इस क्वेश्चन में आपको गिवन है x माइनस 1/x इक्वल टू 7 और आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर x³ माइनस 1/x³, यानी आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल यूज़ द फॉर्मूला x माइनस 1/x का क्यूब और 7 का क्यूब। हमने बोथ साइड पे क्यूबिंग कर दी। यहाँ हमें गिवन था x माइनस 1/x इक्वल टू 7, देन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ दी साइड्स। अब ये बन गया फॉर्मूला, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का क्यूब है तो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब जब a की जगह x गिवन है और b की जगह 1/x, तो फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब माइनस 3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में आपने हर जगह पे लिख देना है x, सेकेंड टर्म में 1/x, फिर यहाँ पर x, फिर यहाँ पे 1/x, फिर यहाँ पर x और फिर यहाँ पे 1/x और फिर इक्वल टू और 7 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 343 इज इक्वल टू के साथ। अच्छा, अब x³ आपने लिख दिया x³, फिर लिख दिया माइनस 1/x³, फिर माइनस फिर 3, x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पे x माइनस 1/x की यहाँ आपने लिख दिया 7 इक्वल टू 343। अब आपने x³ माइनस 1/x³ लिखा, 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू 343। अब आपने लिखा x³ माइनस 1/x³। अब आपने जब प्लस किया 343 में 21 को, तो यहाँ आपका आंसर आ गया। तो ये आपका रिजल्ट है। इसमें आपने फाइंड करना था x³ माइनस 1/x³, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको करना है सिंप्लीफाई और यहाँ पर आपको इंडेक्स में वैल्यू गिवन है 5 और आपको यहाँ पर नंबर गिवन है 243, x 5, y 10 और z 15 वेरिएबल, ठीक है। तो आप 243 का आपने एलसीएम लेना है, तो आप सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करें। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से डिवाइड करें। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से डिवाइड करें। 3 9 ज़ा 27 एंड अगेन 3 3 ज़ा 9 और फिर अगेन 3 से, तो आपने लिखा 3 1 ज़ा 3। इस तरह करके आपके पास 3 5 टाइम आ गया, तो आपने यहाँ पे लिखा 3 और उस पर पावर लिख दी 5 और फिर लिखा आपने x पे 5, फिर लिखा y पे 10 और फिर लिखा z पे 15 और आपने होल पर लगा दिया 1/5, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंडेक्स में वैल्यू गिवन थी 5, तो आपने पावर बना दी 1/5, यानी पावर मल्टीप्लाई बाय पावर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, फिर आपने लिखा x, फिर लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, फिर आपने लिखा y और 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और फिर आपने लिखा z, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब आपने पावर कैंसिल की, 5 से 5 कैंसिल, तो 3 पे रिमेनिंग पावर कुछ भी नहीं रही। फिर आपने लिखा x, 5 से 5 कैंसिल तो ओनली x आ गया। देन फिर आपने लिखा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो y पे आ गया 2 एंड z पे लिखा आपने 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे z पे आ गया 3। तो ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, इस ब्रैकेट में आप चेक करें तो यहाँ प्लस का साइन है और इस ब्रैकेट में अगर आप चेक करें तो यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ पर नंबर √2 है, तो यहाँ पर भी √2 और यहाँ पे 1/√3, तो यहाँ पर भी 1/√3। अगर आपके पास दो ब्रैकेट्स हों और दोनों में वैल्यूज सेम हो और मिड में साइन एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि a² माइनस b²। और a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यानी कि आपके पास यहाँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में आपने लिखा √2 और सेकेंड टर्म में लिखा आपने √1/√3। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 2 आ गया माइनस फिर 1 का स्क्वायर 1 और इसी तरह से स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे आ गया 3। तो आपके पास यहाँ पर एक स्टेप और भी हो सकता है, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, आपने एलसीएम लिया, नीचे लिखा 3 एंड देन 3 से 1 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 और इसी तरह से 3 से 3 डिवाइड किया तो यहाँ 1 एंड 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 1 ज़ा 1, 6 माइनस 1 5 एंड डिवाइडेड बाय 3। दिस इज़ योर आंसर 5/3। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है और इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे लिखा है 4√12 फिर प्लस 5√27 फिर -3 फिर √75 फिर प्लस √300। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 12 का एलसीएम लेंगे। जब हम 12 का एलसीएम लेंगे
तो हम यहाँ पर रफ वर्क करते हैं। जब 12 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 6 are 12 एंड 2 3 are 6 एंड देन 3 1 are 3। तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स आ गए 2 2 एंड 3। तो आपने यहाँ पे 4 एज इट इज़ लिखा और इसकी जगह पे आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर आपने लिखा प्लस, फिर आपने लिखा 5 एंड देन 27 रूट में, तो आप 27 का भी एलसीएम ले लेंगे तो आप लिखोगे 3 9 से 27 और फिर लिखेंगे 3 3 से 9 और फिर लिखेंगे 3 1 से 3। तो आपके पास यहाँ पे रूट में वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर नेक्स्ट आपके पास -3, आपने -3 एज इट इज़ लिख दिया, फर्स्ट स्टेप चल रहा है। फिर आपने 75 का एलसीएम लेना है। जब आपने 75 का एलसीएम लिया तो आपने इसको 3 से डिवाइड किया। 3 1 are 3 2 are 6 एंड 1 माइनस यहाँ आया 3 5 are 15, अगेन 5 से किया, 5 5 are 25 एंड 5 से किया, 5 1 are 5। तो आंसर आ गया 3 और फिर आपने रूट में लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर आपने लिखा प्लस। इसी तरह फिर आपने 300 का एलसीएम लेना है। जब आपने 300 का एलसीएम लिया तो आपने यहाँ पे 2 से लिया, 2 1 are 2 और फिर माइनस यहाँ पे 2 1 are 2 और फिर 2 5 are 10 एंड फिर 0, फिर अगेन 2 से किया, 2 7 are 14 एंड 2 5 are 10। फिर अगेन यहाँ पे अगेन 3 से करना है तो 3 से करेंगे तो आप सेम वही काम हो जाएगा। 25 टाइम किया तो 75। फिर आपने किया यहाँ से 5 से, 5 5 से 25 एंड देन फिर 5 1 are 5। अब आपके पास फैक्टर्स आ गए 2 2 3 एंड 55। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखें जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आपने लिखा 4, अब पेयर बन गया तो ये बाहर आ गया 2 और अंदर रह गया रिमेनिंग 3। फिर प्लस का साइन आपने लिखा, फिर 5 लिखा, अब पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया और अंदर रह गया 3। फिर आपने लिखा -3। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया और अंदर रह गया 3। फिर इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो 2 का पेयर है और फिर 5 का पेयर है, तो आपने 2 भी बाहर लिखा, 5 भी बाहर लिखा, तो अंदर इसके भी रह गया 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 2 are 8 और 3, फिर प्लस 5 3 are 15 एंड 3 और फिर -3 5 are 15 और 3 और फिर 2 5 are 10। प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पे प्लस का साइन है 300 से पहले और फिर लिखा आपने 3। अब आपने देखा कि यहाँ पे सब जगह पे √3 √3 √3 √3 इन 4 टर्म्स में √3 कॉमन है, तो लिखा √3 और ब्रैकेट में 8, फिर प्लस 15, फिर -15 और फिर प्लस 1। ये मैं भूल गई, 2 5 are 10, यहाँ पे 10 भी है, तो अब आपने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो फिर आपने लिखा यहाँ पे √3 और 8 प्लस, अच्छा आप ये नोट करें यहाँ +15 या -15 तो 1 2 कैंसिल हो गया और 10 + 8 बन गया 18। तो आपका रिज़ल्ट यहाँ आ जाएगा 18 √3।